अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरात अल-मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान शुजाअत, इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचे तो उन्होंने इस मैदान का जायजा लिया। लड़ाई के लिए यह हर लिहाज से मौजू नजर आया। इस तरह मुसलमानों को अपनी पसंद के मैदान का फायदा हासिल हो गया। रोमी एक तो इसे बहुत बड़ी कामयाबी समझ रहे थे कि उन्होंने मुसलमानों से मफ्तूहा इलाके ले लिए थे, और वो इसलिए भी खुश थे कि उन्होंने उस दौर की सबसे बड़ी फौज बना ली थी। यही वजह थी कि वो मुसलमानों के पीछे पीछे चले आ रहे थे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरों के मुताबिक अपने दस्तों को लड़ाई की तरतीब में कर दिया और इसी तरतीब में डेरे डाल दिए। वो खेमाजन होने की बजाय तैयारी की हालत में रहे। उन्होंने अपने बाएं पहलू को महफूज रखने के लिए पहाड़ियों से फायदा उठाया। मुसलमानों की मुहाज की लंबाई कमोबेश 11 मील थी और गहराई कुछ भी नहीं थी। रोमी अपने बड़े लश्कर के बावजूद मोहतात होकर बढ़ रहे थे। हालांकि इन्हें मालूम था कि मुसलमानों की तादाद 40,000 है, जो कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती, और इन्हें इतनी जल्दी कुमक भी नहीं मिल सकती। रोमी लश्कर चंद दिनों बाद आगे आया, लेकिन आते ही इसने हमला न किया। वो चंद मील दूर रुक गए और अपने दस्तों को जंग की तरतीब में फैला दिया। मोर्रिख लिखते हैं कि रोमी फौज की तादाद इतनी ज्यादा थी कि सही मानों में इंसानों और घोड़ों का समंदर लगती थी। इस फौज की मुहाज की लंबाई 18 मील थी और गहराई भी खासी ज्यादा थी। सफों के पीछे सपे थी। रोमी लश्कर के सालार आला महान ने आगे आकर मुसलमानों की फौज का जायजा लिया। उसे अपनी जंगी ताकत पर इतना नाज था कि वो मुसलमानों की सफों के करीब आ गया। उसके चेहरे पर रौनक और होठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। मुसलमान उसे खामोशी से देखते रहे और वो मुसलमानों को हिकारत से देखता आगे बढ़ता गया। उसके पीछे पीछे 12 मुहाफिज घोड़ों पर बड़ी शान से जा रहे थे। महान ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसके लश्कर की तरफ से एक सवार घोड़ा सरपट दौड़ाता आया। महान रुक गया। घुड़सवार उसके करीब आ रुका और रोमी अंदाज से सलाम करके उसके हाथ में कुछ दिया। यह हरकुल का पैगाम था जो उसने महान को अंताकिया से भेजा था। यह दरअसल पैगाम नहीं, शहंशाह हरकुल का फरमान था। हरकुल ने उसे लिखा था कि मुसलमानों पर हमला करने से पहले इन्हें सुलहनामे के लिए राजी करो। मुसलमान अगर ये शर्त मान ले कि वो पुरअमन तरीके से वापस चले जाएंगे और आइंदा कभी रोमी सल्तनत की सरहद में दाखिल नहीं होंगे, तो इन्हें इज्जत से और कुछ रकम देकर रुखसत करो। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि वो सुलह पर राजी हो जाए। अगर वो तुम्हारी बात न माने तो अरबी ईसाइयों को इस्तेमाल करो, शायद इनकी बात मान जाए। महान ने यह पैगाम पढ़ा तो उसके चेहरे पर गुस्से के आसार आ गए। उसने कासिद को रुखसत कर दिया। इन बद्दुओं के आगे घुटने ही टेकने थे, तो इतना लश्कर इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी, उसने गुस्से से कहा। उसने पीछे देखा। उसका एहतजाज सुनने वाले उसके मुहाफिज ही थे। उसने मुसलमानों के मुहाज की तरफ देखा और घोड़े का रुख इस तरफ करके आगे गया। करीब जाकर उसने घोड़ा रोक लिया और एक मुहाफिज को अपने पास बुलाया। इन्हें कहो कि अपने सालार आला को सामने करे। उसने अपने मुहाफिज से कहा, और कहो कि हमारे सालार आला महान सुलह की बात करने आए हैं। मुहाफिज के उसके चल अल्फाज बुलंद आवाज से दोहराए। मुसलमानों की तरफ से जवाब आया कि आते हैं। सवाल पैदा होता है कि मुसलमानों के हाथों हरकुल की आधी फौज कट गई थी। बेअंदाज माले गनीमत मुसलमानों के हाथ लगा था और मुसलमानों ने सल्तनत रोम के बेशुमार इलाके पर कब्जा कर लिया था। फिर हरकुल ने इन्हें बख्श क्यों दिया था? उसने 1.5-2 लाख फौज इकट्ठा करके भी
मुसलमानों के आगे सुलह का हाथ क्यों बढ़ाया था? फौरी तौर पर यह जवाब सामने आता है कि उसकी फौज पर मुसलमानों की जो दहशत तारी थी, इससे वो खतरा महसूस करता था कि उसकी इतनी बड़ी फौज भी शिकस्त खा जाएगी। लेकिन उस वक्त के वकाए निगारों, मौरिखों और बाद के तारीख नवीसियों ने मुख्तलिफ हवालों से लिखा है कि हरकुल ओछा दुश्मन नहीं था, वो जंगजू था और जंगजू कौम की कद्र करता था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ियादत से वो मुतासिर था। वो नहीं चाहता था कि एक जंगजू कौम की इतनी पुरअज़्म फौज उसके लश्कर के हाथों खत्म हो जाए। वो मुसलमानों को जिंदा वापस चले जाने का मौका दे रहा था। उसे तवक्को थी कि मुसलमानों ने जज्बे के जोर पर उसके लश्कर से टक्कर ली तो मुसलमानों का कत्ले आम होगा। हरकुल ने जो कुछ भी सोचा था, इसके मुतालिक आरा मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन मुसलमानों की सोच मुख्तलिफ थी। मैदान जंग में न वो रहम करते थे, न रहम के तलबगार होते थे। अपनी नफरी की कमी और दुश्मन की कई गुना ज्यादा ताकत ने इन्हें कभी परेशान नहीं किया था। रोमी सालार माहान की पुकार पर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु आगे गए। उनके साथ एक तर्जुमान था। ए सालार, माहान ने बारोब लहजे में पूछा, क्या तू अमन व अमान से यहां से चले जाना चाहता है? हम अमन व अमान चाहते हैं, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, लेकिन जाना नहीं चाहते। शहंशाह हरकुल के हुक्म की तामील लाजमी है, माहान ने कहा। उसी के हुक्म से मैं तेरे पास आया हूं। लेकिन मेरे रोमी दोस्त, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम पर सिर्फ अल्लाह के हुक्म की तामील लाजमी है। शहंशाह हरकुल तुम्हें एक मौका दे रहे हैं, माहान ने कहा। अपनी इस जरा सी फौज से मेरी फौज के साथ टक्कर लेने से बाज आ जाओ। मैं अपने एक सालार को सुलह की बातचीत के लिए भेज रहा हूं। और वो चला गया। रोमी फौज का जो सालार सुलह की बातचीत करने आया, वो गरी गरी था। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसका इस्तकबाल किया। मैं शहंशाह हरकुल की तरफ से सुलह की पेशकश लेकर आया हूं, गरी गरी ने कहा। अगर तुम वापस चले जाओ और फिर कभी इधर न आने का मुआहिदा कर लो, तो हमारे शहरों और कस्बों से जो माले गनीमत वगैरह उठाया है, वह अपने साथ ले जा सकते हो। हमारा लश्कर देख लो और अपनी तादाद देख लो। अगर ये लड़ाई मेरी जाती होती तो मैं तुम्हारी पेशकश कबूल कर लेता। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं शहंशाह नहीं, शहंशाह अल्लाह है और हम उसी के हुक्म पर आए हैं। हम कोई पेशकश कबूल नहीं कर सकते। गरी गरी चला गया। हरकुल ने अपने फरमान में लिखा था कि सुलह का जरिया इस्तेमाल करो। इसके मुताबिक माहान ने एक और सालार जबला बिन अहम को भेजा। क्या तुम्हारी फौज के तमाम सालार बारी बारी सुलह का पैगाम लेकर आएंगे? अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या कोई मेरे इनकार को इकरार में बदल सकता है? सुलह का पैगाम लाने वालों में मैं आखिरी सालार हूं, जबला ने कहा। मैं इसलिए आया हूं कि मैं भी अरबी हूं तो ईसाई, लेकिन मेरे दिल में अपने वतन के लोगों की मोहब्बत है। मैं तुम्हें तबाही से बचाने आया हूं। तुम वापस चले जाओ। अगर तुम्हारा कोई मुतालबा है तो बता दो, मैं वो पूरा करूंगा। हमारा मुतालबा तुम जानते हो, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। हम खैरात नहीं, जिजिया लेंगे। ए अरबी सालार, जबला ने हैरान होकर पूछा, क्या 40,000 की फौज 4 गुना ताकतवर लश्कर से जिजिया वसूल कर सकती है? अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने शहादत की उंगली आसमान की तरफ की और उनके होठों पर तबस्सुम आ गया। उन्होंने रोमियों की हर पेशकश ठुकरा दी और सुलह से इनकार कर दिया। जुलाई 636 ईस्वी का तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका था। जबला बिन अहम ने अपने सालार आला माहान को जाकर बताया कि मुसलमान किसी कीमत और किसी शर्त पर सुलह के लिए तैयार नहीं। हम शहंशाह हरकुल के हुक्म की तामील कर चुके हैं, माहान ने कहा। मैं अपने जराए इस्तेमाल कर लिए हैं, जबला। अब वो तरीका इख्तियार करो जो शहंशाह हरकुल को पसंद नहीं था। इन बदकिस्मत और कम अक्ल मुसलमानों पर हमला करो। इससे इन्हें हमारी ताकत का अंदाजा हो जाएगा और हम ये देख लेंगे कि उनमें कितना दमखम है
और इनके अंदाज क्या है। रोमी लश्कर का पड़ाव कई मील दूर था। जबला अपने दस्तों को लेकर मुसलमानों के सामने आया। उसके दस्तों को रोमी फौज के हथियार दिए गए थे जो बेहतर किस्म के थे। इन दस्तों में अरबी ईसाई थे। वो जब आए तो मुसलमान लड़ाई के लिए तैयार हो चुके थे। जबला ने आते ही हमला न किया। वो मुसलमानों के मुहाज को देखकर हमला करना चाहता था। आखिर उसने हल्ला बोलने का हुक्म दे दिया। वो अभी मुसलमानों की अगली सब तक पहुंचा भी न था कि उसके दस्तों के दोनों पहलुओं पर हमला हो गया। हमला करने वाला मुसलमान सवारों का दस्ता था जिसकी कमान खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु कर रहे थे। घूम फिर कर लड़ने वाले इस दस्ते ने अपना मखसूस अंदाज इख्तियार किया। जबला की तरतीब गड़बड़ हो गई। इस पर सामने से भी हमला हुआ। ईसाई बौखला गए। इन्हें अपने पहलुओं पर हमले की तवक्को नहीं थी। मुसलमान सवारों ने इन्हें बिखेर दिया। ईसाई अब भागने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। वो बहुत सी लाशें और बेअंदाज जख्मी पीछे फेंक कर पसपा हो गए। मोरिक लिखते हैं कि माहान ने मुसलमानों को लड़ते भी देखा और जिस तेजी से मुसलमान सवारों ने जबला के दस्तों पर हमला किया था वो भी देखा, और वो समझ गया कि मुसलमानों से लड़ना बहुत मुश्किल है और इसके लिए मजीद तैयारी की जरूरत है। माहान ने हमले के लिए कोई और दस्ता न भेजा। माहान को तवक्को थी कि मुसलमान जवाबी हमला करेंगे, लेकिन नफरी की कमी मुसलमानों की मजबूरी थी। वो जवाबी हमला करने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। उधर जबला मोहतात हो गया। दिन गुजरने लगे। दोनों तरफ की फौजों ने एक दूसरे पर नजर रखने के लिए अपने अपने आदमी मुकर्रर कर दिए। ये वक्फा मुसलमानों के लिए फायदामंद रहा। इन्हें मदीना से 6,000 अफराद की कुमक मिल गई। ये 6,000 अफराद यमनी थे और ताज़ा दम। इनसे मुसलमानों के मुहाज को कुछ तकवीत मिल गई। मुसलमानों की फौज की तफसील इस तरह थी कि इसकी कुल तादाद 40,000 थी। इनमें 1,000 रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाई किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन थे। इन 1,000 में से 100 वो मुजाहिदीन भी शामिल थे जो बदर की लड़ाई में थे। इस नफरी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीजात भाई जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु भी शरीक थे, और इस नफरी में पहली जंग की दो मशहूर शख्सियातें भी शामिल थी, अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी बीवी हुंद। हुंद वो खातून थी जिन्होंने कबूल इस्लाम से पहले गज़वा ओहद में हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की लाश का कलेजा निकलवा कर चबाया था। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु पहले ही 40,000 की इस फौज में शामिल थे और सालार थे। एक महीना गुजर गया तो दुश्मन ने देखा कि उसका लश्कर लड़ने के लिए तैयार हो गया है और मुसलमानों की नफरी में भी कोई इजाफा नहीं हुआ, तो उसने मजीद इंतजार मुनासिब न समझा। लेकिन उसने एक बार फिर सुलह की कोशिश को जरूरी समझा। उसने अपना एक एलची मुसलमानों के मुहाज को इस पैगाम के साथ भेजा कि सालार आला से बातचीत के लिए आए। अबू सुलेमान अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि अब इस शख्स के साथ तू बात करे? वो हमें अपनी ताकत से डराकर सुलह करना चाहता है। मुझे ही जाना चाहिए अमीनुल उम्मत, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। उसके साथ मैं ही बातचीत करूंगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार हुए और एड़ लगा दी। महान नजर नहीं आ रहा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ चंद एक मुहाफिज थे। वो रोमियों के मुहाज तक चले गए। महान ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें अपने खेमे में ले गया। खेमे में महसूस ही नहीं होता था कि ये मैदान जंग है। ये शाहाना कमरा था। मैं महान हूँ। महान ने अपना तारुफ कराया। रोमी अफवाज का सालार आला। मैं कुछ भी नहीं हूँ, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। मेरा नाम खालिद बिन वलीद है। तुम सब कुछ हो इब्ने वलीद, महान ने कहा। जहां तक तुम नहीं पहुंच सके वहां तक तुम्हारा नाम पहुंच गया है। मेरा ख्याल है कि तुम जितने काबिल और जरूरतमंद सालार हो, इतने ही दानिशमंद इंसान भी होगे। क्या तुम पसंद करोगे कि तुम्हारी 40,000 फौज मेरे इस लश्कर के हाथों मारी जाए, जो बड़ी दूर दूर तक फैली हुई है, चट्टानों की मानिंद है? दानिशमंद आदमी चट्टानों से नहीं टकराया करते।
बहुत अच्छे अल्फाज है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं इन अल्फाज की कदर करता हूँ, लेकिन हम में वो दानिशमंद है जो बातिल की चट्टानों से डरा नहीं करते। तुमने मुझे यहाँ तक आने का मौका इसलिए दिया है कि मैं तुम्हारे लश्कर को देखकर डर जाऊं। इब्ने वलीद माहान ने कहा, क्या तुझे अपने सिपाहियों की बीवियों और बच्चों का भी कोई ख्याल नहीं जो तुम्हारे लश्कर के साथ है? क्या तुमने सोचा नहीं कि तुम सब मारे गए तो ये बीवियां और बच्चे हमारी मिल्कियत होंगे? महान खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब कुछ सोच चुके हैं, सुलह नहीं होगी। इब्ने वलीद महान ने कहा, क्या तुमने ये भी नहीं समझ रहे कि मैं तुम पर रहम कर रहा हूं? मैं तुम्हें, तुम्हारे साले लश्कर को और तुम्हारे खलीफा को भी इतनी रकम पेश करूंगा जो तुम सबको हैरान कर देगी। रहम करने वाला सिर्फ अल्लाह है, जिसके कब्जे में मेरी और तेरी जान है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद और रहम मांगते हैं। अगर तू नहीं चाहता कि कुश्त हो, खून हो, तो इस्लाम कबूल कर ले, जो अल्लाह का सच्चा दिन है। नहीं, माहन ने बड़े रौब से जवाब दिया, अगर मुझे मेरे खलीफा और मेरे लश्कर को इनाम देना है तो जिजिया अदा कर दे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, लेकिन जिजिया लेकर हम चले नहीं जाएंगे, बल्कि तेरी और हर कुल की रियाया की हिफाजत, इज्जत और हर ज़रूरत के जिम्मेदार होंगे। अगर ये भी मंजूर नहीं तो मैदान जंग में हमारी तलवारों की मुलाकात होगी। मोरिक वाकदी, बलाजी और अबू यूसुफ ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु माहान पर अपना बड़ा अच्छा तासुर छोड़ आए और माहान का जो तासुर लेकर आए वो भी अच्छा था। उसने कोई बात ओछी न की। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने वापस आकर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को एक तो ये बताया कि माहन के साथ क्या बात हुई है, दूसरे ये कि माहन कितना अच्छा और कितना बावकार सिपह सालार है। फिर उसमें एक खराबी है। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, उसकी अक्ल और दानिश शैतान के कब्जे में है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु माहान को आखिरी फैसला सुनाकर आए कि सुलह नहीं होगी। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने तमाम सालारों को इकट्ठा करके बताया कि दुश्मन ने सुलह की पेशकश की थी, जो ठुकरा दी गई है। अब लड़ाई नागुज़ीर हो गई है और तमाम मुजाहिदीन को ये भी बता दिया जाए कि रोमियों ने हमें अपने लश्कर और अपनी जंगी ताकत से डराया है। मोरिकों के मुताबिक खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और माहान की बातचीत की नाकामी के बाद जब दोनों तरफ की फौजों को बताया गया कि जंग होके रहेगी और कल सुबह से फौजें एक दूसरे के आमने सामने आ जाएगी, उस वक्त से दोनों फौजों पर हिजानी कैफियत तारी हो गई। रोमी मुहाज पर पादरियों ने लश्कर को सलीबी दिखाकर मजहब के नाम पर गरमाया और इन्हें सलीब और यीशु मसीह के नाम पर मर मिटने की तलकीन की। पादरियों के अल्फाज और उनका अंदाज इतना जोशीला था कि सिपाहियों ने सलीब की तरफ हाथ करके हलफ उठाए कि वो फतह हासिल करेंगे वरना मर जाएंगे। मुसलमानों ने इबादत और दुआ के लिए रात का वक्त मुकर्रर किया। इन्हें गरमाने और जोश दिलाने के लिए वास की जरूरत नहीं थी। जिस मकसद के लिए वो घरों से निकले थे, उस मकसद की अजमत से वो आगाह थे। उन्होंने अपनी जानें अल्लाह के सुपुर्द कर दी थी। उसी रोज दोनों फौजों ने सब बंदी और दस्तों को मौजूद जगहों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। महान ने अपने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया और इन्हें आगे लाकर सब आरा किया। उसके मुहाज की लंबाई 12 मील थी और गहराई इतनी ज्यादा कि सफों के पीछे सफ़े थी जो दूर पीछे तक चली गई थी। रोमी अफवाज को इस तरतीब से खड़ा किया गया था कि एक पहलू पर सालार गरीगिरी के दस्ते थे और दूसरे पहलू पर सालार कनातीर के दस्ते। कल्ब में सालार आला माहान के आर्मीनी फौज और सालार दिरजान के दस्ते थे। घुड़सवार दस्तों को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया और इन्हें ऐसी जगहों पर खड़ा किया गया जहां उनके सामने मुसलमानों के प्यादा दस्ते थे। रोमियों के पास सवार दस्ते इतने ज्यादा थे कि उन्होंने सवारों के पीछे भी सवार खड़े कर दिए थे। सालार जबला बिन अहम के घुड़सवारों और शतुर सवारों को 12 मील लंबे मुहाज के आगे खड़ा किया गया।
माहन ने एक बंदोबस्त और किया। गरी गरी के दस्ते पर एक पहलू पर थे। इनमें 30,000 प्यादे थे। इन तमाम प्यादों को जंजीरों से बांध दिया गया। एक जंजीर में 10-10 आदमी बांधे गए। जंजीरें इतनी लंबी थी कि इनसे बंधे हुए सिपाही आसानी से लड़ सकते थे। जंजीरों का एक मकसद ये था कि सिपाही भाग नहीं सकेंगे और दूसरा मकसद ये कि मुसलमान हमला करेंगे तो इन जंजीरों से उलझ जाएंगे, गिरेंगे और सपे तोड़कर आगे नहीं निकल सकेंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु रोमियों के सब बंदे देख रहे थे। सालार आला अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। उनमें एक काबिल सालार की सारी खुसूसियत मौजूद थी, लेकिन मैदान जंग में बड़ी एहतियात से कदम उठाते थे और खतरा मोल लेने से कुछ गरेज करते थे। जंग यरमुक में उन्होंने सिपे सालारी के फराइज खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले कर दिए थे। ये जंग ऐसी थी जिसमें खतरे मोल लेने ही थे। दुश्मन से इतनी ज्यादा ताकत के मुकाबले में रिवायती तरीकों से जंग नहीं लड़ी जा सकती थी। सिपे सालार अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उन्होंने ये सूरत हाल खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के सुपुर्द कर दी थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि वो तमाम सालारों और कमांडरों को इकट्ठा करे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें सब आराई और जंग के मुताल्लिक कुछ बचाना चाहते थे। चूंकि वो सिपे सालार नहीं थे, इसलिए सालारों पर इनका हुक्म नहीं चल सकता था। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबको बुला लिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें बताया कि दुश्मन की तादाद को वो देख रहे हैं और अपनी तादाद भी उनके सामने है, इसलिए ये जिंदगी और मौत की जंग होगी। इसके बाद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुजाहिदीन को इस तरह तकसीम किया। 40,000 तादाद में कुल 10,000 घुड़सवार थे। 30,000 प्यादों को 36 हिस्सों में तकसीम किया। हर हिस्से में 800-900 प्यादे आए। घुड़सवारों को उन्होंने 200 के 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक की कमान कैस बिन हुबैरा को दी, दूसरे की मिसरा बिन मसरूक को और तीसरे की कमान आमिर बिन तुफेल को दी। मुसलमानों की मुहाज की लंबाई 11 मील थी, यानी दुश्मन से 1 मील कम। जाहिर है कि मुसलमानों की सब आराई की गहराई थी ही नहीं। एक पहलू पर यजीद बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के और दूसरे पहलू पर अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्ते थे। इन्हें 200 सवारों का एक एक दस्ता भी दिया गया था। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु कल्ब में थे। उन्होंने सालार शर्जिल बिन हसना रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्तों को अपने साथ दाएं तरफ रखा। उनके साथ सालार इक्रीमा बिन अबू जहल रज़ियल्लाहु अन्हु और अब्दुर्रहमान बिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। 4,000 घुड़सवारों को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी कमान में अगली सफों के पीछे रखा था। इन्हें हर उस जगह पहुंचना था जहां दुश्मन का दबाव ज्यादा होना था और इन सवारों ने घूम फिर कर लड़ना था। अगली सब के प्यादों को लंबी बर्चियां दी गई थी जो नेज़े कहलाती थी। इनकी अन्निया 3 धारी और 4 धारी थी और बहुत तेज। इन प्यादों में तीर अंदाज खास तौर पर रखे गए थे। रोमियों के हमले को नेज़ों और तीरों की बौछारों से रोकना था। इसके बाद तेग जनों ने अपने जोहर दिखाने थे। उस दौर के रिवाज के मुताबिक बहुत से मुजाहिदीन के बीवी बच्चे और बाज की बहनें उनके साथ थी। इन औरतों और बच्चों को फौज के पीछे रखा गया। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु वहां गए। कौम की बेटियों, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने औरतों से कहा, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, लेकिन तुम्हें एक काम करना है। अपने पास पत्थर जमा कर लो और खेमों के झंडे अपने हाथ में रखो। अगर कोई मुसलमान भागकर पीछे आए तो उसे पत्थर मारो, डंडे उसके मुंह पर मारो। भागने वालों की बीवियों और बच्चों को उनके सामने खड़ा कर दो। औरतों ने उसी वक्त खेमों से डंडे निकाले और पत्थर इकट्ठा करने लगी। सब बंदी हो चुकी तो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे सालार एक सिरे से दूसरे सिरे तक गए। वो मुजाहिदीन का हौसला बढ़ा रहे थे। वो हंसते और मुस्कुराते थे और कहीं रुक जाते तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु चंद अल्फाज कहकर उनके जज्बों को सहारा देते थे। उनके अल्फाज कुछ इस किस्म के थे कि अल्लाह की तरफ से
बड़े सख्त इम्तिहान का वक्त आ गया है। अल्लाह की मदद उसी को हासिल होती है जो उसकी राह पर साबित कदम होता है। दुनिया में और आखिरत में इज्जत और तकरीम उन्हें मिलती है जिनके दिलों में ईमान की शमा रोशन होती है और वो कुफ्र की तेज धार तलवार का मुकाबला बेखौफ होकर करते हैं। मोरिक तिबरी ने लिखा है कि ये सालार एक दस्ते के सामने से गुजरे तो एक मुजाहिदीन ने कहा, रोमी कितने ज्यादा और हम कितने थोड़े हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने घोड़ा रोक लिया। मेरे रफीक खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़े बुलंद आवाज में कहा, कहो रोमी कितने थोड़े और हम कितने ज्यादा है। ताकत तादाद की नहीं होती, ताकत अल्लाह की मदद से बनती है। तादाद रोमियों के पास है, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह जिसका साथ छोड़ दे वो बहुत कमजोर हो जाता है। ज्यादातर मोरिकों ने लिखा है कि सालार और कमांडर जब अपनी फौज में घूम फिर रहे थे तो ये आयत बा आवाजें बुलंद पढ़ते जाते थे। कितनी ही बार छोटी छोटी जमातें अल्लाह के चाहने से बड़ी बड़ी जमातों पर गालिब आई है। अल्लाह सब्र और इस्तिकामत वालों का साथ देता है। वो अगस्त 636 ईस्वी के तीसरे रजब 15 हिजरी के दूसरे हफ्ते की एक रात थी। मुजाहिदीन तमाम रात इबादत इलाही और तिलावत कुरान में मसरूफ रहे। अल्लाह के सिवा कौन था जो उनकी मदद को पहुंचता। अक्सर मुजाहिदीन सूरह अनफाल की तिलावत करते रहे। रोमी मुहाज भी शब भर बेदार रहा। वहां पादरियों ने सिपाहियों को इबादत और दुआओं में मसरूफ रखा। दोनों तरफ मशालें भी जलती रही और जगह जगह लकड़ियों के ढेर जलते रहे ताकि रात को दुश्मन हमला करने आए तो आता नजर आ जाए। दोनों फौजों पर हिजान और खिंचाव की कैफियत तारी थी। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।